12 जून की दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया के विमान AI-171 के दुर्घटना का आज तीसरा दिन है। घटनास्थल पर हम मौजूद हैं, बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल और मेस, जहां पर ये विमान आकर गिरा और इसकी चपेट में आने से इस मेडिकल कॉलेज के छात्र भी पीड़ित हुए। कई छात्रों की मौत हुई, साथ ही साथ कई डॉक्टर और उनके परिवारजनों की भी इस हादसे में मौत हुई। आज घटना का तीसरा दिन है और आज भी एजेंसियां अलग अलग एंगल से जांच कर रही हैं। परिसर को घेर कर रखा गया है। अंदर सिर्फ एजेंसियों को जाने की इजाज़त दी गई है। 12 जून की दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से जब एयर इंडिया के विमान 171 ने उड़ान भरी तो महज 33 सेकंड के बाद ही विमान का संतुलन खो गया और अगले 40 सेकंड के अंदर विमान इसी इलाके में, मेघाली नगर के इलाके में गिरता हुआ नजर आया। आज घटना का तीसरा दिन है और घटना के तीसरे दिन भी कई एजेंसियां अपनी जांच में जुटी हुई है। एक तरफ जहां इस घटना के बाद DGCA ने, सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, इसकी जांच की जा रही है, वहीं अलग अलग एजेंसियां भी इसमें जुटी हुई हैं और अलग अलग एंगल से जांच कर रही हैं। ये भी जांच कर रही हैं कि कहीं इस मामले में कोई फाउल प्ले तो नहीं है। अगर हम एजेंसियों की बात करें तो NSG की टीम इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है। NSG की टीम कल भी यहाँ पर पहुंची हुई थी और स्थानीय गुजरात पुलिस के साथ वो पूरे घटनास्थल का मुआयना कर रही थी, साथ ही साथ अपने साक्ष्य जुटा रही थी और जाँच कर रही थी कि आखिरकार क्या कुछ घटना हुई है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है और इससे जो भी सबूतों को इकट्ठा करने का कार्य है वो NSG की टीम कर रही थी। इसके अलावा गुजरात फॉरेंसिक की टीम जो कि गांधीनगर से आई थी, एक 9 सदस्यों की टीम यहाँ पर पहुँची हुई थी जो गुजरात ATS के साथ मिलकर काम कर रही थी और फॉरेंसिक की टीम ने कई सबूतों को इकट्ठा करने का कार्य किया है, कई सैंपल लिए हैं और इन सैंपल्स को लेकर लैब में जाँच के लिए भेज दिया है। जिस प्रकार से फॉरेंसिक की टीम है वो अपनी जाँच में रिपोर्ट देगी, इससे काफ़ी कुछ बातें स्पष्ट हो जाएंगी, काफ़ी कुछ जानकारियां हासिल होंगी और कल फॉरेंसिक के अलावा गुजरात की ATS टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही थी और जांच में गुजरात ATS को इस इमारत में, जो बीजे मेडिकल कॉलेज का इमारत है, उसके CCTV का एक DVR मिला है और इस DVR से क्या तस्वीर मिल सकती है या कुछ जानकारी मिल सकती है, इसीलिए ATS ने उस DVR को अपने कब्जे में लिया है और उसे जांच के लिए भेज दिया है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है, जब ये विमान हादसा हुआ तो उसके बाद NIA भी एक्शन में थी। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA ने भी मामले की जांच की और ये पता लगाना था कि कहीं ये कोई सबोटाज तो नहीं है या कोई आतंकी घटना तो नहीं है या किसी प्रकार की छेड़छाड़ तो नहीं है, लेकिन NIA सूत्रों की माने तो अब तक की जांच में ऐसी कोई बात निकलकर नहीं आई है और NIA ने किसी भी प्रकार के, NIA सूत्रों की माने तो किसी भी प्रकार के सबोटाज यानी फाउल प्ले, छेड़छाड़ से अब तक इनकार किया गया है। यानी अब कुल मिलाकर बात आ जाती है कि आखिरकार ये विमान हादसा हुआ कैसे, जिसे इसकी जांच में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है विमान का ब्लैक बॉक्स। तो ये जो ड्रीम लाइनर था उसमें 2 ब्लैक बॉक्स थे, दोनों ही जो ब्लैक बॉक्स हैं वो रिकवर कर लिए गए हैं। पहला फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जिसको FDR कहा जाता है, ये विमान की ऊंचाई, रफ्तार, इंजन की ताकत, उड़ान की दिशा और अन्य तकनीकी आंकड़ों को रिकॉर्ड करता है। और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, ये पायलटों की बातचीत, रेडियो संदेश, चेतावनी संकेत और कॉकपिट के भीतर अन्य आवाज़ों को भी रिकॉर्ड करता है। तो दोनों ही ब्लैक बॉक्स को रिकवर कर लिया गया है और इसे जांच के लिए भेज दिया गया है। तो एक तरफ जहां घटनास्थल पर अभी भी जांच जारी है, अलग अलग एजेंसियां अपने अपने नज़रिए से अपनी अपनी टीम के साथ में जांच कर रही हैं, तो वहीं ब्लैक बॉक्स रिकवर कर लिया गया है और इस ब्लैक बॉक्स के माध्यम से अब जांच एजेंसी आगे कदम बढ़ाएगी। DGCA ने इसके बाद हिदायत भी जारी कर दी है, खास करके एयर इंडिया की ड्रीम लाइनर के लिए, कि जब भी एयर इंडिया की ड्रीम लाइनर उड़ान भरेगी तो उसे कई नियमों का पालन करना होगा, कई जांच जो प्रक्रिया है उसका पालन करना होगा और तभी एयर इंडिया की विमान उड़ान भर सकेगी। तो आज घटना का तीसरा दिन है। एक तरफ जहां घटनास्थल पर अभी भी एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों में अभी भी परिजन रोते हुए दुखी बेहाल हैं, क्योंकि सभी के DNA टेस्ट किए जा रहे हैं। DNA टेस्ट के मिलान के बाद ही पार्थिव शरीर को परिजनों को सौंपा जाएगा। इस बीच कई परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें कोई सूचना ही नहीं है कि उनके परिजन कहाँ हैं। खास करके बीजे मेडिकल कॉलेज में जो काम करने वाले कर्मचारी, उनकी कोई सूचना नहीं है, ना तो वो अस्पताल में उनका कुछ पता चल रहा है और ना ही घटनास्थल पर वो मिल रहे हैं। तो ऐसे पर उन परिजनों की भी चिंता बढ़ती चली जा रही है।
घटनास्थल पर जो मलबा है वो मलबा हटाने का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है, लेकिन जो क्रैश साइट है वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए जो जगह है, जो क्रैश के सामान है, मलबा है, अभी भी वो जांच के लिए यहाँ पर पड़ा हुआ है, क्योंकि उससे छेड़छाड़ तब तक नहीं की जा सकती जब तक जांच एजेंसियाँ अपना कार्य पूरा नहीं कर लेती। तो इस वक्त अहमदाबाद में दो प्रमुख केंद्र हैं, एक अस्पताल जहां पर पार्थिव शरीर हैं, पीड़ित परिजन हैं और परिजन दूर दराज से आ रहे हैं। ब्रिटिश नागरिक, पुर्तगीज़ नागरिक, कनाडियाई नागरिक भी इस हादसे में मारे गए हैं, तो उनके परिजन भी वहां पर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ क्रैश साइट पर जहां पर एजेंसियां अपना जांच कर रही हैं और अपने अपने नज़रिए से जांच कर रही हैं और ये पता लगा रही है कि आखिरकार इस हादसे की असली वजह क्या रही होगी। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ प्रत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, अहमदाबाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.